हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हमने इंग्लिश एसेंशियल में लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 अ वाइज सेंट स्टार्ट करा था, रिमेंबर? सो हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओपन टू पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। हमने इधर तक पढ़ा था, हमें इधर से स्टार्ट करना है। द पंडित प्रॉमिस, पंडित मतलब अ मैन हु स्टील्स, एक डाकू, उसे हम बोलते हैं पंडित। प्रॉमिस द सेंट दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस। उसने क्या करा था लास्ट में, जब सेंट ने उन्हें एडवाइस करा था कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो पंडित ने बोला था ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। अब हमें इधर से स्टार्ट करना है। ओके, आप सब मेरे साथ पैरेलली रीड करेंगे। टेक योर पेन एंड पेंसिल एंड रीड विथ मी, एवरीवन। Some days passed. The saint was preaching in a village when the same Pandit came rushing to him and said, "O Guru, looting people has become my habit and profession. In spite of trying very hard, I am not able to give it up. Please show me another way to change my ways." गुरु ने क्या बोला था? ये जो गुरु है, इनने बोला था कि आज से तुम ये अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दोगे। तो पंडित ने बोला था हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूंगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। ये जो साधु रहते हैं वो उसी गांव में प्रीच करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, एकदम से ये पंडित भाग कर आता है इन गुरु के पास और बोलता है, ओ गुरु, मैं लूटिंग मतलब जो मैं पहले सामान चुराता था, जो मैं लोगों के साथ धोखा करता था, वो मेरी एक आदत और मेरा प्रोफेशन बन गया है। मतलब मेरी बहुत पक्की आदत है वो। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वो छोड़ दूं सब, पर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूं। फिर क्या होता है, द सेंट थॉट for a while and came up with a new solution. He said, "Son, it is all right if you are not able to give up your habit of theft and looting people. I have another way to reform you, but you must see to it that you strictly follow my advice, and I know that it will not be difficult for you to do so." फिर पंडित, ये जो सेंट रहते हैं, ये इस पंडित की बात सुनते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें एक दूसरा सोल्यूशन देता हूँ। अगर तुम अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ पा रहे हो, लोगों का सामान चुराना और उनको लूट मतलब उनके साथ धोखा करने का, तो मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका दूंगा अपने आप को सुधारने का। पर तुम्हें इस तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर तुम करोगे तो तुम आसानी से सुधर जाओगे। I promise to follow your advice, said the eager पंडित। ये बात सुनकर पंडित बहुत ही उत्साहित हो जाता और बोलता है, जी महाराज, आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। The saint said, "Son, you are free to loot people and treat them the way you like. But every evening, wherever I may be, you must come to me and frankly confess your bad conduct and deeds." फिर महाराज उससे कौन सा तरीका बताते हैं? महाराज उन्हें, ये जो सेंट है, ये गुरु बोलते हैं कि ठीक है, यू आर फ्री, तुम लोगों का सामान चुरा सकते हो और उनके साथ धोखा कर सकते हो, जैसा तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी आदत है तुम वो कर सकते हो। पर हर शाम को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं जहां पर भी होऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और ये कन्फेस मतलब ये तुम्हें सच्चाई, पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने आज पूरे दिन में क्या क्या बैड डीड्स मतलब बुरे काम करे हैं,
ये तुम्हें सब मुझे शाम को बताना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। Confidently, he said, "Ah, that is easy. I can do that." He then touched the saint's feet and went his way. फिर उसने क्या कहा पंडित ने उसने बोला अरे ये इतनी सी बात है, सिर्फ आपको बताना है, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूं, मैं आपको सब बता दूंगा। फिर उन्हें उन गुरु के पैर पड़े और वो चले गया। Many days passed, but the Pandit did not come to meet the saint again. One day, one of the saint's disciples asked him about the Pandit. The saint smiled and replied, "The man will never come to me again. He is actually a reformed man now." I knew this would happen because it is very easy to commit a crime, but very difficult to confess it to people. फिर क्या हुआ, पंडित ने बोला ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा आसानी से, मैं आपको सब बता दूंगा। फिर बहुत दिन बीत गए, पर वो जो पंडित था वो उन महाराज से कभी भी मिलने वापस नहीं आया। तो वो जो महाराज के डिसाइपल्स थे, मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने महाराज से पूछा कि पंडित आया क्यों नहीं आपसे मिलने। तो ये जो गुरु है उन्होंने स्माइल करा और उनको रिप्लाई करा कि वो जो इंसान है वो अब मुझसे कभी भी मिलने नहीं आएगा, अब वो सुधर गया है। मुझे ये बात पता है कि कुछ भी बुरा काम करना बहुत ही आसान होता है, पर उसको कन्फेस करना मतलब किसी को उसके बारे में बताना इतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आएगा और अब वो सुधर गया है। After quite some time, people came to know that the Pandit had actually succeeded in giving up his old sinful way of life and was leading his life as an honest man. और फिर कुछ समय के बाद लोगों को पता चलता है कि वो जो पंडित था, पंडित मतलब वो जो चोर था, वो असली में उसने अपनी बुरी आदतें ये सब छोड़ दी थी और वो एक ऑनेस्ट इंसान, एक सच्चे इंसान की तरह अपना जीवन जी रहा था। ओके, सो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट द लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? दैट वी शुड नॉट गेट आवरसेल्व्स इनटू कमिटिंग बैड डीड्स। और अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हमें उसको हमारे बड़ों को, हमारे फैमिली को बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आप सब इस चैप्टर को रीड करेंगे और यू विल पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। और जो आपको वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट आएगा आप उसे अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल आस्क मी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हरे कृष्णा, बाय।